कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पिता से मेल
मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने को एकाग्र कीजिए। आप जिस काम में लगे हुए उन सारे कार्यों के समय छोड़ दें और पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बने। आपकी ओर से कोई कमी ना हो। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को जगाइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। ये विश्वास कीजिए कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु आपके करीब हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं, आपको हर प्रकार के रोग से छुटकारा देना चाहते हैं, आपके परिवार में शांति लाना चाहते हैं। वो शांति के राजकुमार हैं। उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। आपके परिवार से भी ये कहना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए।
पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, पिता का आत्मा है। वो जीवित पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कार्य करें, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। एक दो पल मौन होकर बिताएं। प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पित कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमें अपने वश में कीजिए, अपने अधिकार में कीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हमारे हृदय को अपनी उत्तेजना से भरिए। हमारे हृदय को अपने उत्साह से भरिए। आइए पवित्र आत्मा। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और विशेष करके इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। यह मेरा विश्वास है, मेरी धारणा है, इस प्रार्थना के द्वारा आप में से कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हमारे लिए चिंता का विषय है, प्रभु उसको हल्का करेंगे। आपके पुराने से पुराने रोगों को प्रभु दूर करेंगे। आपसे अनुरोध है, अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु में लगाएंगे और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय निकालेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया हुआ था। परिवार के मालिक और उनकी पत्नी काफी उम्रदार हो चुके थे। उनका एक ही बेटा है 30 साल का, और वो भी काफी वर्षों के बाद उनको मिला था। और वो बेटा काम करने से इनकार करता है। कहीं भी काम पे जाता है, 1-2 महीने के बाद उसको छोड़ के वापस आ जाता है। फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वापस आ जाता है। कभी कहता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, कहता है कि काम ज्यादा है। माँ बाप 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे बहुत दुखी हैं। वे सोचते हैं कि इस बेटे की शादी कैसे होगी। अगर वो अच्छा काम ना करें तो कौन लड़की उसका हाथ थामेगी। कुल मिलाकर बहुत निराश थे। मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। ये बालक छोटा था उस समय, या उसके जन्म से पहले उसके माँ बाप बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी जीते थे। अच्छा कपड़ा पहनना, टूर जाना, खाना पीना। जब बच्चा हुआ उसके बाद भी उस बच्चे को भी इसी तरह से पाले थे। अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छी तरह खिलाना। इस कदर वे लोग खिलाते थे कि उसकी बुद्धि का विकास कम हुआ और पढ़ने में वो कमजोर था। और आज वे रो रहे हैं कि हमारा बेटा काम नहीं करता है। वो आलस्य का शिकार हो गया है, वो आलसी हो गया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों की समस्या है कि वे आलस्य के शिकार बन गए हैं। वे आलस्य के आत्मा के कब्जे में आए हैं। थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र की अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, जैसा कि जब मैं आपके साथ था आपको मैंने एक नियम दिया था, जो काम करना नहीं चाहता है उससे भोजन ना दें। जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन ना दें। सूक्ति ग्रंथ में हमें बहुत सुंदर सुंदर वचन मिलते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 से हम पढ़ते हैं, आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूट पड़ेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। वचन कहता है
आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे, तुम अपनी नींद से कब जागोगे। आलस्य एक खतरनाक चीज है। कलीसिया में मूल पापों के बारे में सिखाती है, 7 मूल पाप। इन 7 मूल पापों में एक पाप है आलस्य। इसको क्यों मूल पाप बताया गया है? इसमें से अन्य पाप उपजते हैं, उत्पन्न होते हैं। आलसी आलस्य में आकर क्या क्या नहीं कर सकता है। चोरी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी का छीन सकता है। हमें सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है। दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा, जो 40 वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया था, ईश्वर का प्रिय राजा। सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 से, वसंत ऋतु का समय था, जब इस सभी राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध के लिए जाया करते थे। लेकिन इस बार दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने अपने सेनाध्यक्ष योआब के साथ सारी सेना को भेजा और दाऊद यरूशलेम में ही रह गया, राजमहल में रह गया। उसके अंदर आलस्य आ गया। वचन में लिखा हुआ है, दोपहर को उसने अच्छी तरह भोजन किया, भोजन के बाद विश्राम किया, विश्राम करने के बाद शाम के समय उठकर अपनी महल के छत पर टहल रहा था। आलसी की आंखें प्रलोभन ढूंढती हैं। दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा था। उसे दूर एक नारी को नहाते हुए दिखाई दिया और उसकी नजरें उस पर गईं और उससे मोहित हो गया। अपने एक नौकर को यही पता लगाने के लिए भेजा कि वो कौन है। जब दाऊद को पता चला कि वह उसकी ही सेना के एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसको बुलवाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब उस नारी ने बाद में दाऊद को इस बात का पता लगवाया कि मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, उसको छिपाने के लिए दाऊद ने उसके पति को सेना से बुलाया और उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह सोने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद को बहुत क्रोध आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी भेजा सेनाध्यक्ष के नाम पर कि इस बात का ख्याल करना कि इसको सबसे आगे खड़ा करना सेना के, और इस बात का पता लगाना कि ये मार डाला जाए। वो मार डाला गया। दाऊद ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। पाप पर पाप कहां से शुरू हुआ? आलस्य से। दाऊद को लड़ने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने सोचा कि इतने साल मैं लड़ता रहा, इस साल में विश्राम करूं। आलस्य आ गया, जिसके कारण उसके जीवन में पतन हुआ। अपराध पर अपराध उसने किया। हम पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 19 में, आलसी का पथ कांटों से भरा है। आलसी का पथ कांटों से भरा है। दाऊद के आलस्य का फल क्या था? परिणाम क्या था? कांटे पर कांटे। उसके ही परिवार में विभाजन आ गया। उसका एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उस बेटे को मार डालता है, और आज वही बेटा दाऊद को मार डालने के लिए तत्पर है। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ा, और उसके बाद भी उस परिवार पर विभाजन आया। आलस्य कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हमें पढ़ने को मिलता है, एक कुलीन व्यक्ति अपना घर छोड़कर परदेश जाता है और जाते समय अपने सेवकों को बुलाता है और उनकी योग्यता के अनुसार किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000 अशर्फियां देता है व्यापार करने के लिए। जब वो वापस आया,
जिसने 5,000 पाया था उसने 10,000 बना दिया था। आकर कहा कि मालिक आपने मुझे 5,000 दिया, मैंने उसको 10,000 बना दिया, ये लीजिए। मालिक ने कहा शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। इसी तरह 2,000 पाए हुए नौकर भी आकर बोला कि मैंने उसको दुगना किया है। मालिक ने वही कहा। लेकिन जिसको 1,000 मिला था उसने सोचा कि मेरा मालिक बहुत क्रूर है, जहां वो बोता नहीं वहां पे वो काटता है, इसलिए वो डर गया। इसीलिए उसने उस 1,000 को ले जाकर एक कपड़े में बांधकर मिट्टी के नीचे रखा, अंदर रखा, छिपा कर रखा। जब मालिक आया तो कहा मालिक ये 1,000 आपने मुझे दिया था, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, जहां बोते नहीं वहां पे आप काटते हैं, इसीलिए मुझे डर था कि मैं खो ना दूं, इसीलिए मैंने व्यापार नहीं किया, मैंने छिपा कर रखा, ये लीजिए। मालिक ने कहा रे दुष्ट और आलसी सेवक, मैं तुम्हारे ही वचनों से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर तुम्हें डर था कि मैं क्रूर हूं तो क्या इसे किसी महाजन के यहां नहीं रख सकते थे ताकि सूद कम से कम मिल जाता? उसको पकड़कर बंदी गृह में रखा जाता है। एक सुंदर दृष्टांत है। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों को बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन जो छिपा कर रखता है उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमें सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 तक एक सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से 8 तक बहुत ही सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, आलसी तुम चींटी के पास जाओ। सुनिए, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। प्रभु कहते हैं आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। उसका निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं है। छोटी सी चींटी अपने लिए परिश्रम करती है, अपने लिए मेहनत करती है और अपने लिए कमाती है, पाती है, इकट्ठा करती है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। कई साल पहले मैंने एक छोटी सी अंग्रेजी फिल्म देखी। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक बदल डाला। वो फिल्म थी माई लेफ्ट फुट, अर्थात मेरा बायां पैर। एक जवान लड़का था जो केवल अपनी इच्छा से बाएं पैर को ही हिला सकता था। शरीर का कोई भी अंग वो अपनी इच्छा से चला नहीं पाता था। मेहनत करता था लेकिन हो नहीं पाता था। ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में स्पैस्टिक बोलते हैं, जिनके नस और इंद्रियों का जो मेल है टूटा हुआ है। उसका बाएं पैर केवल चलता था अपनी इच्छा से। एक दिन की बात है, उसके छोटे भाई और बहन पढ़ने के कक्ष में बैठकर पढ़ रहे थे और इस युवक ने एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उठाया और अपने बाएं पैर से जमीन पर लिखने का प्रयास किया, MA मां। और उसके भाई बहन चिल्लाने लगे, हंसने लगे। उसकी मां किचन में खाना पका रही थी, दौड़ के चली आई पता लगाने के लिए आखिर क्या हो रहा है। उसने देखा कि उस लड़के ने, युवक ने अपने बाएं पैर से लिखा है मां। उस मां ने उसको गले से लगाया और कहा कि बेटा मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। आप विश्वास करेंगे, उस लड़के ने अपने बाएं पैर से लिखना शुरू किया और उसने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है माई लेफ्ट फुट, मेरा बाएं पैर। और उसको फिल्म चलचित्र बनाया गया और उसको
ऑस्कर अवार्ड मिला, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। उस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर पाता हूं, एक पल को भी बर्बाद नहीं कर पाता हूं। अपने समय का सही उपयोग प्रयोग करने का प्रयास करता हूं। कुछ साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से एक परिवार आश्रम में आया था। पत्नी ने कहा कि पति सरकारी नौकर है, बहुत अच्छे पद पर है, लेकिन नौकरी जाने वाली है। मैंने पूछा क्या कारण है? ये काम पे जाते नहीं हैं, ये बड़े आलसी बन गए हैं, घर पे पड़े रहते हैं। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कब से समस्या आपको? बोलता है कि बचपन से मुझे आलस्य की समस्या है, लेकिन जब नौकरी मिल गई उसके बाद तो बिल्कुल ही मन नहीं करता काम करने के लिए। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, नींद को प्यार मत करो, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। वचन कहता है नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 में उसके वाक्य 4 और 5 में हमें बहुत सुंदर वचन मिलते हैं। बहुत सुंदर है। वचन में लिखा हुआ है, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता है वो बुद्धिमान है। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वो बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वो घृणित है। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा ही प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। नतीजा क्या है? वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 25 में, आलसी का लालच उसे मारेगा, क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। वचन में लिखा हुआ है कि आलसी का लालच उसको मारेगा। आलसी बहुत सारे सपना देखता है और बहुत सारी मांगे रखता है, सोचता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है यही लालच उसको मारेगा, उसको तड़पाएगा। वो परेशान रहेगा कि मुझे ये चाहिए लेकिन ये मिलता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। बहुत कुछ चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है, उसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियां दूल्हे की अगवानी करने के लिए मशालें लेकर निकल पड़ती हैं। उनमें से 5 कुंवारियां समझदार थी, उन्होंने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था। लेकिन 5 नासमझ थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था, कुप्पियों में तेल नहीं लिया था। दूल्हे के आने में देर हो गई, रात का समय था, सभी ऊँघने लगे। आधी रात में आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है और सभी कुंवारियां जग गईं। उन्होंने देखा कि हमारी मशालें बुझने को हैं। समझदार कुंवारियों ने अपनी कुप्पी के तेल को मशालों में डाल दिया, मशालें जलने लगीं। नासमझ लोगों ने कहा, कुंवारियों ने कहा कि हमें भी तेल दीजिए। समझदारों ने कहा कि कौन जाने कि ये तेल हमारे लिए काफी होगा कि नहीं होगा, आप लोग जाके खरीदिए। और वे खरीदने के लिए गए रात के समय, आधी रात को। और जब तक कि वे वापस आए तब तक दूल्हा अंदर आ गया और विवाह मंडप बंद हो गया। समझदार कुंवारियां अंदर गईं, नासमझ कुंवारियां बाहर रह गईं। एक ही उद्देश्य के लिए सभी निकल पड़े थे, दूल्हे की अगवानी करने के लिए, विवाह मंडप में दूल्हे के साथ आनंद मनाने के लिए। लेकिन समझदार कुंवारियां उसके अंदर प्रवेश कर गईं, नासमझ बाहर रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि नासमझ कुंवारियों ने अपने लिए तैयारी नहीं की थी। समय रहते समय भी उन्होंने तैयारी नहीं की। उन्होंने सोचा देखा जाएगा, अगर देर हो जाएगी तो देखा जाएगा। कई लोग इस दुनिया में इसी तरह होते हैं, टालने वाले।
कई आलसी लोग अपने कार्यों को टालते हैं, कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। कई लोग अपने कार्यों को टालते रहते हैं, बाद में के लिए टालते रहते हैं। बहुत सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार सुनिए क्या लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। जब हल चलाना था उस समय उसने हल नहीं चलाया, खेत जोतना था खेत नहीं जोता, बीज बोना था बीज नहीं बोया। अब वो फसल काटने के लिए जाता है, ढूंढने पर भी उसको फसल नहीं मिलती है। हमें उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पे लिखा हुआ है, हर बात के लिए एक समय होता है। बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है। जो बीज नहीं बोता है वो फसल नहीं काट पाएगा। जो समय पर बीज नहीं बोता है उसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी। हर बात के लिए एक समय होता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है, आलसी की आशा व्यर्थ है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। वचन कहता है, आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। आलसी लेटे लेटे महल बनाता है, सपनों का महल बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन होता नहीं है। परिश्रमी की इच्छा पूरी होती है। जो परिश्रम करने के लिए तत्पर है उसकी इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है। कई परिवार उसके आलसी सदस्यों के कारण बर्बाद होते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके परिवार में कई सदस्य हों जो आलसी हों, पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई के समय खेलते रहते हैं, मोबाइल में खोए हुए हैं, या नौकरी नहीं पाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ टहलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, कपड़े पे जोर है, भोजन पर जोर है, टूर पर जोर है, परिश्रम पर जोर बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ऐसे बंधनों से आजाद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आगाह किया है, हमें आह्वान किया है कि हम परिश्रमी बने, हम प्रभु पर भरोसा रखें, परिश्रमी बने, ताकि तू हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। हमारे अंदर जो आलस्य की आत्मा है, उस आलस्य की आत्मा को निकाल कर हमें आजाद कर यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तू आजाद कर, स्वतंत्र कर। तूने अपने पवित्र वचन में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र कर, आलस्य की आत्मा से, इस बंधन से हमें आजाद कर, स्वतंत्र कर, ताकि हम परिश्रमी बने। तूने अपने वचन में कहा है कि तेरे पिता की महिमा इसमें है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और तेरे शिष्य बने रहें। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 8 में तूने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हमें आलस्य से बचा, आलस्य की आत्मा से छुटकारा दे, हमें स्वतंत्र कर, ताकि हम परिश्रम कर सके तेरी महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, पिता की महिमा के लिए। आमीन। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यीशु मेरे नाम, ओ
शांति दिया, हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम, हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम, तूने मुझको प्रेम दिया, मैंने तुझको क्रूस दिया। तूने मुझको प्रेम दिया, मैंने तुझको क्रूस दिया। तूने छुड़ाया पापों से मुझको, तूने छुड़ाया पापों से मुझको। दान दिया, पावन आत्मा दिया, हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम, हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आइए हम आराधना में लग जाएं, अपनी आंखें बंद रखें। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। सामर्थ्यवान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले प्रभु, दुखियों और दरिद्रों और पीड़ितों को प्यार करने वाले प्रभु, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने वाले प्रभु, मरे हुओं को जिंदा करने वाले प्रभु, उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए और पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। इस आराधना के दौरान हम पवित्र रक्त के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में, ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं कि उस मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। हम उस मूल्यवान रक्त की कीमत, उस मूल्यवान रक्त का सामर्थ्य अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु में लीन हो जाइए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को समय प्रभु के सामने लाइए कि आप शारीरिक रूप से रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, पुराने से पुराने रोग से, क्रोनिक बीमारियों से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, अन्य प्रकार के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। यीशु के पास आइए इस समय। कि आपके परिवार में कोई इस तरह पीड़ित है, उनको यीशु के सामने प्रार्थना में लाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। क्या विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गलत रिश्ते के बंधन में, यीशु के सामने लाइए, यीशु के सामने आइए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य कौन है? यीशु ही है। इस समय अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए यीशु के सामने लाइए। अपने परिवार की परिस्थिति को प्रभु के सामने लाइए। तंगी को, गरीबी को,
बेरोजगारी को प्रभु के सामने लाइए, कि आप बेघर हैं उस अवस्था को प्रभु के सामने लाइए। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने मृत्यु को हराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु पुनर्जीवित हुए हैं। यीशु पुनर्जीवित हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो। तेरे पवित्र रक्त में तेरे पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है। हमें शुद्ध करने की शक्ति तेरे है। पवित्र रक्त में तेरे पवित्र रक्त में हमें आजाद करने की शक्ति है। हमें आजाद करने की शक्ति है। तेरे पवित्र रक्त में तेरे पवित्र रक्त में हमें चंगा करने की शक्ति है। हमें चंगा करने की शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान के हम तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद तेरे देते हैं। असीम प्रेम के तेरे लिए असीम प्रेम के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हे देते हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र तेरी आत्मा, उपस्थिति के लिए तेरी उपस्थिति के हम तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसलिए प्रकट कि हुआ शैतान के कार्य कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू इस संसार तू में इस संसार शैतान के कार्य को शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए आया है। समाप्त करने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते इस हैं। प्रार्थना के दौरान इस प्रार्थना के दौरान तू महान चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। तू महान चमत्कार हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ कहता है आलसी की आशा व्यर्थ है। आलसी की आशा व्यर्थ है और परिश्रमी की इच्छा पूरी होती है। आलसी की आशा व्यर्थ है। पूरी बाइबल में बार बार प्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रभु आलसी के पक्ष में नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आलस्य के बंधन से हमें आजाद किया जाए। हमारे अंदर आलस्य विभिन्न तरह से प्रवेश कर जाता है। हो सकता है कि हमारे बचपन से हमारी जो परवरिश हुई उसमें कमी रही। हमारे माँ बाप ने हमें कोई काम करने नहीं दिया, हमें इतनी दुलार दिया कि हम आलसी बन गए। हो सकता है कि हमारे अंदर वासना हो बहुत ज़्यादा जो हमें आलसी बना देता है, या हमारे अंदर अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है जिसके कारण हम लोग आलसी बन जाते हैं। हो सकता है कि हम अपने सौंदर्य के बारे में और अपने कपड़े के बारे में, अन्य बातों के बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हैं जिसके कारण हम काम करना नहीं चाहते हैं। कुछ भी हो, आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है और इस बंधन से प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग, हमारे अंदर टालने की आदत हो,
कोई भी काम बाद में करना चाहते हैं, अभी करना है लेकिन अभी ना करके बाद में करेंगे ऐसे सोचते हैं, या प्रभु ने जो वरदान दिया उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, छिपा के रखते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। हो सकता है कि हम सोते रहना चाहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, करने की इच्छा नहीं है, हमारे हाथ पैर बंध जाते हैं। एक बहुत बड़ा बंधन है। आज हम प्रार्थना करेंगे, अगर हमारे अंदर इस प्रकार का बंधन है, इससे हमें छुटकारा मिले। अगर हमारे परिवार में कोई इस तरह के बंधन में है, उनको छुटकारा मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट कि हुआ शैतान के कार्य कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु इसलिए प्रकट हुए, यीशु इसलिए प्रकट हुए, यीशु इसलिए प्रकट हुए यीशु इसलिए प्रकट कि हुए शैतान के कार्य कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते जो हैं, पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है, नहीं रोपा है, उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने आप को हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। तेरे सामने लाते हैं। हमारे अंदर जो आलस्य का बंधन है, जो आलस्य का बंधन है, उससे हमें स्वतंत्र कीजिए। उससे हमें स्वतंत्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कामकाज में आलस्य, कामकाज में आलस्य, प्रार्थना में आलस्य, प्रार्थना में आलस्य, रिश्तों में आलस्य, रिश्तों में आलस्य, किसी भी प्रकार का आलस्य है, किसी भी प्रकार का आलस्य हमें आजाद कीजिए। हमें आजाद कीजिए। टालने की आदत, डालने की आदत, सोने की आदत, सोने की आदत, बहुत ज्यादा खाने की आदत, बहुत ज्यादा खाने की आदत, कपड़े लत्ते की चिंता, कपड़े लत्ते की चिंता, अन्य प्रकार के अन्य प्रकार की आलस्य के अलग अलग रूपों से अलग रूपों से हमें छुटकारा दीजिए। हमें छुटकारा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र तुम करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, आलस्य की आत्मा के आलस्य की आत्मा के बंधन से हमें आजादी मिले। हमें आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, हे आलस्य की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, यीशु के नाम पर आलस्य की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, ईश्वर की प्रजा को छोड़ के चले जाओ। जो वचनों को सुन रहे हैं उन्हें छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए, यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। डेलिवरेंस, 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 डेलिवरेंस। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे इसको गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप अधर्म से भारी है धरती पाप मिटाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया शांति दिलाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए जकड़ा है मानव पापों के जाल में बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक जोर से गाइए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू से अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए हालेलुया।
हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। यीशु आपको अभिषेक दे रहे हैं आपके घर को। समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी रोगियों से अनुरोध है कि आप अपने रोगों को प्रभु यीशु के अधीन करेंगे। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने सब प्रकार के रोगों को चंगा किया। कोई भी रोग प्रभु यीशु के सामर्थ्य के परिधि के बाहर नहीं है। सारे रोगों को प्रभु का अधीन करेंगे, इस समय समर्पित करेंगे। कितना ही गंभीर रोग क्यों ना हो, पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, यीशु के अधीन करेंगे इस समय। यीशु को इस समय कार्य करने देंगे। अपने रोगमय शरीर के अंग को प्रभु को समर्पित कीजिए। यीशु आपको इस समय स्पर्श करे। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय यीशु आपको स्पर्श करें, आपको छुएं। अनुग्रह आशीष, अनुग्रह आशीष। एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। प्रभु यीशु तेरे वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु छुए, यीशु आजादी के लिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए। Healing, 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 healing. Hallelujah, 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 hallelujah. पूरी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग